में है और यहाँ पे अभी 16 तारीख को नगर निगम के बुलडोजर ने काफ़ी तोड़फोड़ की थी। उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करने आए हैं। आपका नाम? मोहम्मद संजद आलम। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है, देखो हमारा जो तोड़ फोड़ किया बगैर नोटिस का है, इस पे इतना हमको दुखी नहीं है, लेकिन हमें दुखी इस चीज़ का है कि 20 साल से हम लोग यहाँ जो जैसे आए थे मकान दिए थे, उस दरमियान हम लोग नमाज पढ़ने का इंतजाम यहाँ मस्जिद के किए थे। लेकिन अब जो है नगर निगम द्वारा चाहे पार्षद द्वारा जैसे भी हटाया जा रहा है, हम तो ये चाहते हैं कि हमें जो है यही ज़मीन मुहैया कराया जाए। इनका जो सर्किल रेट है ये देने को हम तैयार हैं, और इनका विज्ञापन जो है हम जो है नगर आयुक्त साहब को भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दे दिए हैं, डीसी साहब को भी दे दिए हैं जीडीए में। हम तो चाहते हैं तो हमें कहीं ज़मीन मिले, जब ही हमारा छप्पर को यहाँ से जो है हटाया जाए। अच्छा, 16 तारीख को जो ये कार्रवाई हुई थी, तो ये आप लोगों को सूचना थी इसकी या नहीं? नहीं, ये कोई सूचना नहीं था। कहीं भी अगर कोई तरह का जो है विवादी बिना नोटिस के बगैर नोटिस के यहाँ तोड़ फोड़ किया गया है। हम लोग घर में थे भी नहीं, भारी नुकसान भी हुआ हमारा। इस नुकसान का बताओ भरपाई कौन करेगा? कम से कम एक बार नोटिस तो आदमी को देना चाहिए यहाँ की भाई इतने तारीख में तुम्हारा ये तोड़ फोड़ ये अवैध तरीका से है, इसे हम तोड़ फोड़ करेंगे, पता तो चलना चाहिए। लेकिन यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। पार्षद जी ने खुद खड़े होकर यहाँ पे जो है तोड़ फोड़ करवाया है। पार्षद जी को ये नहीं करवाना चाहिए सब काम को। यहाँ का पार्षद हो आपको यहाँ जो है सूचना देना चाहिए। हम लोग को जब लोहा मंडी में रहते थे 20 साल पहले, वहाँ भी नोटिस आया था कि कल को तुम लोग को मकान दिया जाएगा, आप लोग अपने जगह को खाली कर देना, और उसी तरीका से हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो बस अब जो है राजनीतिक जो है चला जा रहा है। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई है वो केवल मुस्लिम समाज में हुई है, इसमें हिंदू समाज के ऊपर भी हुई है? दोनों समाज का आदमी है। सबसे ज़्यादा मुसलमान समाज में हुई है। तो ये जानबूझ के हुई है? हमसे जानबूझ के समझो और जैसे भी समझो। जानबूझ के हुई है जी, जानबूझ के समझो चाहे जैसे समझो। मैं कुछ कह नहीं सकते मैं जानबूझ के करा गया है। लेकिन जहाँ जगह नहीं है भाई, मकान है, मकान के आगे आदमी लेटरिन बाथरूम तो बनाएगा ही। लेटरिन बाथरूम नहीं बनाएगा तो कहाँ जाएगा? अब यहाँ कुछ आदमी ऐसे हैं कि लेटरिन बाथरूम करने के लिए हिंडन पे जाते हैं। ये ठीक है? ये बताइए। अच्छा, अब आपकी जो है योगी सरकार है और ये बुलडोजर केवल यहाँ ही नहीं चला, पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो आपकी जो है योगी सरकार से क्या मांग है? देख के यूपी सरकार से हमारा मांग यही है कि यूपी सरकार जब हमें यहाँ बसाए हैं तो हमारा जो है मस्जिद का भी इंतजाम करवाएं। मस्जिद के लिए हम जो है जो पैसे सब्सिडी रेट होता है वो देने को हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे किसी तरह से मुसलमान को परेशान नहीं करना। उनका भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मोहम्मद इकबाल, मैं नंदूराम नई बस्ती डबल स्टोरी का रहने वाला हूँ, और S4 न्यूज़ चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए न्यूज़ S4 चैनल को धन्यवाद। आज मुख्य शीर्षक ये है, मैं अपनी कम शब्दों में अपनी बात सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, लोहा मंडी से बिलोंग करते हैं। नगर निगम द्वारा और जीडीए द्वारा हमें यहाँ बसाया गया है। जिस वक्त बसाया जा रहा था उस वक्त आधिकारिक तौर पे अधिकारियों के वक्तव्य थे कि आपको मस्जिद के अलावा भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। गत 18-20 वर्ष हो चुके हैं हम लोगों को यहाँ रहते हुए। हम लोगों को मस्जिद की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई नगर निगम और जीडीए द्वारा और सरकार द्वारा। हम अनाधिकृत अवैध रूप से नगर निगम की ज़मीन पे छप्पर डाल के 20 वर्षों से लगभग नमाज अदा करते आ रहे हैं, और ये जानकारी प्रशासन को लगातार संज्ञान में है कि हमें इन चीज़ की सख्त ज़रूरत है। बराबर हम अपनी तलब करते रहते हैं जिला अधिकारी महोदय से, नगर निगम से, जीडीए से, सब पूरे प्रशासनिक महकमे को इस बात का संज्ञान है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक एक बार भी हम अवैध रूप से छप्पड़ के नीचे 20-22 वर्षों से नमाज अदा करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी सुविधाएं नहीं दिखाई दी। उसके अलावा जब उन्होंने कही थी मूलभूत सुविधाएं देंगी, कहाँ गई गरीब झुग्गी वालों का सड़क, नाला,
यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, प्राथमिक उपचारशाला की व्यवस्था नहीं है। ये सब मूलभूत सुविधाएं किसकी जिम्मेदारी बनती है? 18 साल से तो सपा और बसपा की सरकार थी। मुझे देखिए, सपा और बसपा और बीजेपी सरकार, मैं तीनों को कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी रहे, मूलभूत सुविधाएं क्या गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के नसीब में नहीं है क्या उसके संविधान से लिखा हुआ है कि जो गरीब आदमी है या जो झोपड़पट्टी में गुजर बसर कर रहे लोग हैं, उनके संविधान में नहीं है कि उन्हें पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, सीवर होनी चाहिए? क्या यहाँ कुछ नहीं है? अगर पानी का सैंपल निकाला जाए और अभी मैं ये क्या नाम है MMG अस्पताल में दूं, वहाँ पे अगर सैंपल पास हो जाए, जो मर्जी कहेंगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमें पहले तो मस्जिद की जो ज़मीन का वायदा करा था अधिकारी ने हटाते वक्त कि हम आपको मस्जिद भी देंगे और मूलभूत सभी सुविधाएं देंगे, हमें सरकार से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारी सरकार हमें या तो इसी जगह को मुहैया करा दे या इसके आसपास कोई जगह दे जिसका हम न्यूनतम मूल्य देने के लिए हम तैयार हैं। हमारी इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि हम इतने एक मुश्त मोटे रकम को व्यवस्था बना के और कहीं ज़मीन किसान का खरीद लें, और आसपास में अधिकांश ज़मीन MLC में आता है। ठीक है, कुछ किसान आते हैं ये हमारा, जब उसकी कागज़ों की तहकीकात की जाती है तो पता लगता है कि उसका या तो मुआवजा उठा लिया गया है या तो इसका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं कि जो कि हम यहाँ ज़मीन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और हमारी स्थिति नहीं है कि हम ज़मीन खरीद लें। सरकार से एक मांग है कि हमें या तो इस ज़मीन का मुहैया करा दो, ठीक है, या हमें आसपास में ज़मीन अधिकृत कर दो, उसका जो मूल्य है वो आप हमसे ले लो। अच्छा, जो आप लोगों ने आज लेटर बनाया उसमें मुझे पता लगा है कि एक जो है हिंदू जितना मुसलमानों ने साइन किया उससे ज़्यादा हिंदू ने समर्थन में साइन ऐसा है, हिंदू भाई और मुसलमान भाई हम गत झुग्गी झोपड़ी से एक साथ एक समान रहते हुए आए। ना कल हमारे प्रति उनका कोई भेदभाव था, ना आज हमारे प्रति उनका कोई भेदभाव है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि हम एक दूसरे से कोई बटे हुए हैं। हम सब कल भी मिले हुए थे, आज भी मिले हैं और सबका सहयोग कल भी था और आज भी है, उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। देखिए, हमने जो है कम से कम 20 चक्कर लगा के MP साहब के यहाँ से उनसे सिफारिश करा के हंट फाउंडेशन है ग्रीन पार्क नई दिल्ली में, उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने मेरे को ये प्लांट लगवाया। और तब जो है बिना नोटिस दिए हुए चीज का प्लांट था, पानी का, लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। यहाँ गरीब लोग हैं, किन्हीं के पास पानी ही नहीं आता और शुद्ध पानी की तो बात अलग है। और तब यहाँ पे लगाया हमने प्लांट उनके सहयोग से, और ये बिना नोटिस दिए हुए, और किसी का 10 मिनट का टाइम भी नहीं दोगे। आप आए बुलडोजर लेके कि 10 मिनट रुक जाओ, टंकी कोई हटा ले, कोई अपना थर्मस हटा ले। मेरा कम से कम तो 20 थर्मस टूट गया, ठीक है, कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान। अच्छा, कुछ लोग पता लगा कि यहाँ पे अवैध जमीन पे कब्जा करके किराए भी वसूल रहे थे। ऐसा है, अवैध जमीन पे तो कब्जा, आप मेन रोड से जाएंगे ना तो 50 दिखेंगे। अगर अवैध को तोड़ोगे तो ये पूरा गाजियाबाद का 60% मकान टूट जाएगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पे 4 घरों को निशाना बना के क्या दिखाना चाहते हैं? यही कि हम पार्क बना रहे हैं, ये हम ये बना रहे हैं, एक बहाना। इसके लिए आप किसी अधिकारी से मिले? 50 बार पार्षद होता है, नगर निगम ने तोड़ा। नगर निगम का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पार्षद करता है। पार्षद को 50 लोगों ने फ़ोन किया, 50 घर जाके मिले, मिलना नहीं चाहते, कभी मिले तो हाँ जी ये तो अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जा का तरीका है ना, आपका नाला जो मेन रोड का बना आ रहा है वहाँ पे रुक गया है। आप मेन रोड को तो नाला बनवा नहीं सकते क्योंकि अवैध तोड़ना पड़ेगा, तो उसको तोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ये गली में इधर 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 का क्या मतलब है? तोड़ने का। सरकार बीजेपी की है, पार्षद कांग्रेस का है, लेकिन इस मामले में दोनों एक साथ है, इसके लिए क्या कहोगे? कोई पार्षद जो है वो कांग्रेस में है, लेकिन वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, इसीलिए एक समाज को नुकसान पहुंचा के दूसरे समाज की सहानुभूति, क्योंकि दूसरे समाज का इनको एक वोट मिलना नहीं था, तो अब जो है ये अपना पॉलिटिकल विक्रम के कारण ये जो है गिने चुने लोग जो है निशाना बनाया। तो आप तो हिंदू समाज से हो ना? तो हिंदू समाज से है तो क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान में क्या है? यहाँ कोई समाज नहीं, यहाँ मैक्सिमम समाज जो है 90% बिहारी समाज है, प्रवासी है, बिहार से परेशान होके यहाँ आया, रोजी रोटी में अपना 2 पैसा कमा रहा है, उसको आप परेशान करो। तो योगी सरकार की जो है बुलडोजर नीति है उससे तो पूरा देश खुश है। बुलडोजर नीति से खुश है ना, पूरा खुश है, हम भी खुश है, सब कोई खुश है।
लेकिन ये बुलडोजर नीति थोड़े है, ये तो पॉलिटिकल नीति है ना। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।